अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 260 की जो है ना तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा और अपनी जिंदगी में उस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 260 260। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ा तुहिल मौता। इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। ये वही सवाल किया जो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने किया था कि या अल्लाह कि ऐ सारी मरी हुई बस्ती फिर कैसे जिंदा हो गई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हालांकि अल्लाह के नबी हैं, लेकिन वो अल्लाह सुब्हानो तआला से एक सवाल करते हैं। क्या कहा? क़ाला अवलम तुमिन। क्या कहा? क़ाला अवलम तुमिन कहा क्या तुम्हें ईमान नहीं है। अल्लाह सुब्हानो तआला जो है ना उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें अब ईमान नहीं है। क़ाला बला, उन्होंने कहा क्यों नहीं, पूरा ईमान है। वहिल, और क्या बोला फिर उसके बाद, वलाकिन लित्मा इन्ना कल्बी। अब बता रहे हैं लेकिन ताकि जो है ना मेरे दिल को पूरे इत्मीनान हो जाए, देखना चाहता हूँ। क्या बोल रहे थे वो? लेकिन ताकि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हो जाए, देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहिए? हदीस में आता है कि सुनी हुई चीज देखी हुई चीज के बराबर नहीं हो सकती। खबर जो है ना सुनी हुई है, यानी कि सीन इन बिलीव इन प्रैक्टिकली, देखना है ना, देखना चाहता हूँ कि होगा कैसे, ताकि मैं मेरी जो है ना दूसरों को और ज्यादा जो है ना कन्विंस कर सकूं। इससे ये भी बात पता चलती है कि जो उस्ताद होता है, जो मुअल्लिम होता है, उसका इल्म दूसरों से क्या है, ज्यादा होना चाहिए और यकीनी इल्म होना चाहिए, ताकि वो खुद कन्विंस हो तो दूसरों को भी कर सके, खुद भी उसका दिल मुतमईन हो, खुद भी उसको इस चीज पे इतना तवक्को आ जाए, क्योंकि वो सही उसने देखा, उसने पढ़ा, उसने जाना, उसने समझा, ताकि वो क्या है फिर दूसरों तक पूरी जो है ना कॉन्फिडेंस से वो चीज बता सके, ताकि दूसरे के दिलों पे फिर वो चीजें क्या है उतर जाए। ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा, काला फरमाया, फखुज़ अरबातम मिनत तोयरी फखुज़ अरबातम मिनत तोयर। क्या करो, इसके लिए 4 परिंदे ले लो, कोई भी परिंदे ले लो, कोई भी पसंद के जो है ना अपने परिंदे ले लो। आप अल्लाह सुब्हान अल्लाह फरमा रहे उनसे। तो फिर फरमाया, फिर उसके बाद क्या फरमाया, फसुरहुन्ना, फिर उनको माइल कर दो, यानी उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इलैका अपनी तरफ, सारा यानी कि यसुरु तस्वीर भी इस जो है ना इसी सूरत क्या करती है कि अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। कोई भी एक जो है ना तस्वीर जो होती है क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फसुरहुन्ना इलैका, कहा अपनी तरफ माइल कर लो। किस तरह? जैसे परिंदों को करते हैं ना, या फिर बिल्ली वगैरह को आप देखते हो कि जानवरों को भी हम जो है ना माइल कैसे करते हैं, पाल के उसको जब मालिक बुलाता है तो उनको उनकी आवाज में भागे चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मुर्गी है, हम उसको बुलाते हैं ना, उसको जिस भी आवाज में बुलाते हैं वो भाग के चली जाती है, एक आह के पे जो है ना फौरन दौड़ी चली आती है ना। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसानों का नहीं तजुर्बा करवाया, बल्कि 4 परिंदे पकड़ो और उसे अपने से माइल कर लो, है ना, अपने से दूर कर दो, काट दो, उसको टुकड़े टुकड़े कर दो। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सुम्मज अला कुल्ली जबलिन फिनहुन्ना जुज़अन, फिर क्या करो कि उनको ज़िबाह करो। तफसीर से ये बात पता चलती है, तो उन परिंदों को ज़बाह करो, और ज़बाह करके भी उन्हें क्या है टुकड़े मिक्स कर दो, यानी कि 4 परिंदे लो अलग अलग तरह के या जो भी है, और सब परिंदों के टुकड़े करने के बाद एक जगह मिक्स भी कर दो। ये नहीं कि तुमने जैसे कि एक परिंदे को अलग रखा काट के, नहीं, उसके सारे टुकड़ों को एक जगह जो है ना मिक्स कर दो। 4 डिफरेंट जो है ना पहाड़ों पे, अलग अलग पहाड़ों पे जाके उसको क्या करो, फेंक दो। सुम्मा, अब आगे की आयत में क्या बताया जा रहा है, सुम्मा इदहुन्ना,
यानी कि फिर उनको बुलाओ, फिर उनको क्या करो, बुलाओ, या तीना का साया, यानी कि फिर वो उड़ते हुए चले आएंगे, जैसे जिंदा थे वैसे ही जिंदा होके चले आएंगे। अगर तेरे पुकारने पर परिंदे उड़ते हुए चले आएंगे तेरे पास, तो क्या अल्लाह के बुलाने पर अल्लाह की मखलूक, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, क्या अल्लाह के बुलाने पे अल्लाह की मखलूक जो है ना भागती हुई नहीं चली आएगी? और क्योंकि जब सुर फूंका जाएगा, जो है ना सार या सुरु से है ना, सुर भी इसी से है, तो सुर जब की आवाज़ पे भी क्या होगा, रसल, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आना, यानी कि जो है ना दौड़ कर आना। जब पहाड़ से उतर रहे होते हैं तो कैसे चलते हैं, कैसे भागते हैं, ऐसे लगता है कि वो हमें ढकेल रहे हैं ना, जैसे कि दौड़ते दौड़ते चलते हैं। इसी तरह कब्रों से जो लोग निकलेंगे सुर की आवाज़ सुनकर वो कैसे दौड़ेंगे, जैसे कोई भाग के आ रहा हो। तो ए इब्राहिम, तुम जो है ना तजुर्बा करो, जो है ना एक्सपेरिमेंट करो परिंदे लेके, और फिर क्या है ना फिर उसको क्या करो कि पाल के उनको मानूस करके, फिर उनको पालो, फिर उनको मानूस करके, फिर ज़ुबाह करो, फिर उनके जो है ना टुकड़े मिला के फिर परिंदों पे जो है ना परिंदों को छोड़। इतनी दूर से तुम्हारी आवाज़ सुन के वो क्या है कि दौड़ते हुए आएंगे। बिल्कुल इसी तरह क़यामत के दिन सारे इंसान कब्र से निकलकर दौड़ते भागते हुए मैदान हशर में की तरफ आएंगे। कोई भी शख्स पीछे नहीं रहेगा, कोई भी शख्स क्या है, पीछे नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आगे की आयत में क्या बताया जा रहा है, वालम अन्नल्लाह, वालम और जान लो, अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। यानी कि नतीजा क्या है कि अल्लाह की मज़ीद सिफत वो गलबे वाला है। अल्लाह की मज़ीद सिफत के बारे में बताया जा रहा है, वो गलबे वाला है, हिकमत वाला है। सूरतुल बकरा में कोई जो है ना मुर्दों की जिंदा होने की बातें पढ़ी हमने, है ना, पढ़ी हमने। सबसे पहले बनी इसराइल के जो है 70 लोग जो है कोई तूर पर मर गए थे, तो फिर अल्लाह ने उनको दोबारा उठाया। फिर उसके बाद गए कहाँ गए, गाय का जो ये हुआ था एक किस्सा जो सूरह बकरा में है, काऊ का, हमने पढ़ चुका है हम आगे की आयतों में, जो सूरह बकरा की स्टार्टिंग में थी, उसमें जो बनी इसराइल का एक शख्स मारा गया, गाय के टुकड़े से उसको दोबारा जिंदा कर दिया गया। फिर ये जो पिछला वाकया है ना कि एक शख्स बस्ती से गुजरा, उसके सामने गधे को जानवर को जिंदा किया, और फिर ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया। इन वाकयात से क्या पता चलता है कि अल्लाह सुब्हान ताला अपने दोस्तों को खास जो है ना रहनुमाई से नवाजता है और उनको गुमराही से निकाल कर शौक और जो है ना बेयकीनी से निकाल कर यकीनी की तरफ ले आता है। तो जो शख्स भी अल्लाह को जो है ना थामेगा, जो शख्स भी अल्लाह सुब्हान ताला को थामेगा, अल्लाह से मदद मांगेगा, अल्लाह उसको सच्चा ईमान अता करेगा और अल्लाह उसको कभी भी जन्नत तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो मुसलमान होने के एतबार से हमारे दिल में कोई भी शक या शुबहात है अगर, तो जो है ना बेतमिनानी है या बेचैनी है अल्लाह के बारे में, तो उसके दीन के अहकाम के बारे में वो कैसे दूर हो सकती है? अल्लाह ही से मदद मांगकर। तो हिदायत की तलब में इंसान को सच्चा होना चाहिए, इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम जो है ना एक अल्लाह को इलाह माने। तो आज के सबक का बुनियादी नुक्ता क्या है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, और बाकी के तमाम चीज़ें उसी के गिर्द घूमती है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। यानी कि अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तफसीर बहुत ऐसी छोटी सी तफसीर थी, मुकम्मल हो चुकी। तो हमने 260 आयत से क्या सीखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या तरीका था अल्लाह सुब्हान ताला के से बात करने का, कि दिल के इत्मीनान के साथ अमल करना चाहते थे। और सबक क्या है हम सब के लिए कि हम दीन सीखें दिल के इत्मीनान के साथ अमल करने के लिए। दिल के इत्मीनान के साथ हमें कुरान सीखना चाहिए ताकि हम उस पर क्या करें, अमल कर सके। अब उन्होंने किस तरीके से पूछा ना कि नहीं मैं आप पे पूरा तवक्को रखता हूँ कि आप हर कुछ कर सकते हो, अल्लाह सुब्हान तआला में कोई शक व शुबहात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं दिल के इत्मीनान के लिए आखिर अल्लाह जिंदा कैसे करता है, मरने के बाद अल्लाह जिंदा कैसे करता है? जब वो बुला सकते हैं अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह ने जब उनको हुक्म दे दिया कि तुम बुलाओगे तो तुम
وہ بھی آ جائیں گے، یعنی کہ ان کے اندر وہ پاور ڈال دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت، تاکہ پرندے کیا ہے وہ آ جائیں ان کی آواز سن کر. تو پھر اللہ کیوں نہیں بلا سکتا ہے، کسی کو بھی بلا سکتا ہے نا. تو اسی طریقے سے ہمیں بہت سوچنے والی بات ہے کہ ہمیں قیامت کے لیے، تو اپنی آخرت کے لیے تیاری بہت کرنی ہے. ہم دنیا کی زندگی میں 24 آورس لگے رہتے ہیں. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کے لیے بنا نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دن تو بنایا ہی کام کرنے کے لیے، لیکن جب ہم کوئی بھی کام کریں تو پھر جب اللہ کی عبادت کا وقت آئے نا تو سب کچھ چھوڑ دے. سب سے پہلے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ کہ اللہ جس کے ساتھ ہے نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت رہے یا نہ رہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کچھ بھی پریشانی آئے گی، ہم اللہ سے بات کرنے والے بن جائیں گے، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے. ہمیں انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی محتاج نہیں بنائے گا. ایسے ایسے وسیلے، ایسے آپ کی جو ہے کاموں کو آسان کر دے گا کہ آپ حیرت انگیز ہو جائیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کے اس کے مطلب کسی کے سامنے منہ کھولنے کے. آپ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ کر دیکھیں، اس کے ساتھ اپنا کنیکشن بنا کر دیکھیں، اس کی عبادت کو اچھی طریقے سے کر دیکھیں، اور اپنے دل کو سب سے پہلے صاف کریں. تبھی تو ہمارے اندر وہ چیز اترے گی، تبھی ہم اس پر عمل بھی کر سکیں گے، اور ہماری باتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی تاثیر پیدا کر دے گا کہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے تو ان کے دلوں میں بھی وہ چیزیں اتر جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے اب ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر کے نا، ہم سب کو کیا کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو شیئر کرنا، تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تیری دعا پڑھ رہے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.